Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. Today I am going to discussing MCQs on sterilization and disinfection. This is part 6. If you like my videos, please like, share, subscribe and comment on it. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का डिमांड है कि मैं जो है सब्जेक्ट पे भी कोई बनाऊँ वीडियोस, बट ड्यू टू द लैपटॉप इश्यूज़ की वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ। जल्द से जल्द मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि मेरे लैपटॉप ठीक हो जाए और मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव पे भी आऊँ। तो लेट्स अस डिस्कस द क्वेश्चंस, today's questions, and this is a continuation part of part 4. Question number 23. Functions of safety pole inside the autoclave is to record the tempo. First option is record the tempo, B record the temperature, C avoid explosions, D record the pressure. सेफ्टी वल्व का ऑटोक्लेव के अंदर सेफ्टी वल्व है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है रिकॉर्ड करना टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना, टेम्पर को रिकॉर्ड करना, या फिर विस्फोट होने से बचाना, या फिर रिकॉर्ड करना प्रेशर। तो ऑटोक्लेव के जो ढक्कन होते हैं, जो लीड होते हैं, उसमें एक सेफ्टी बल्ब लगा हुआ होता है जिसका जो फंक्शंस होता है वो विस्फोट होने से बचाता है ऑटोक्लेव को। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी। Next question, pressure cooker is a suitable alternative to pressure. First option hot air oven, B autoclave, C incinerator, D Bunsen burner. प्रेशर कुकर हमारा सही अल्टरनेटिव है ऑटोक्लेव के, हॉट एयर ओवन के, इंसिनरेशन के या बंसन बर्नर के। तो हमारा ये सही अल्टरनेटिव जो है वो ऑटोक्लेव के है, क्योंकि जो ऑटोक्लेव होता है और इसमें भी हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। वाटर जब बॉयल्स होता है टेम्परेचर देते हैं, एंड टेम्परेचर देने के बाद हमारा पानी गर्म होता है, उसके स्ट्रीम जो निकलते हैं उसके थ्रू हम आर्टिकल्स को स्टेरिलाइज करते हैं। तो हमारा प्रेशर कुकर के ही जैसा जस्ट हमारा ऑटोक्लेव होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। Next, 25 number. Water baths are usually used for. First option is melting of media, B Vidal test, C Wasserman test, D all of the above. वाटर बाथ्स यूज़ करते हैं मीडिया को मेल्ट करने के लिए, विडाल टेस्ट के लिए, वॉशरमैन टेस्ट के लिए, या फिर सभी के लिए। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द वाटर बाथ। हमारा होता क्या है? Water bath, it is an laboratory equipments, and it is made with a container which is filled with heated water. It is used to incubate the samples in water at a constant temperature for a long period of time, and it is also used for melting of a substrate and incubation of a cell cultures. तो ये जो है, आप जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो हमारा ये जो वाटर बाथ देख रहे हो, ये एक जैसे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, पानी भरना होता है फील्ड विद हीटेड वाटर। आपने इसमें वाटर को ऐड करना है, और देखो ये जो है, आप अगर आप इसके इनसाइड जब ये लीड को ओपन करोगे, इस लीड को जो आप ओपन करोगे यहाँ से, तो आप यहाँ पे देखो कि आपको ये इनसाइड जो है एक ट्रे दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रे होता है हमारा, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और इसके इनसाइड एक हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आप जब इसमें वाटर ऐड करोगे तो ये वाटर को बॉईल करेगा। अब ये जो है, तो ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये हम इंक्यूबेट सैम्पल को इंक्यूबेट करने के लिए, या फिर कोई भी मीडिया को मेल्ट करना हो तो हम यहाँ पे करते हैं, जो कि माइक्रोनिज़म्स के ग्रोथ को स्टॉप करता है। इसके लिए आप इसमें डिसइंफेक्टिंग एजेंट भी डाल सकते हो,
एंड अगर आपको सेल्स कल्चर्स वगैरह सबको इंक्यूबेट करना है तो आप वो यहाँ पे जो है आप रख करके इसको इंक्यूबेट कर सकते हो। ये देखो इस तरह से रखे जाते हैं। इसमें या तो आपको कोई केमिकल रिएक्शंस देखने हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखने हैं लंबे समय के लिए, तो आप इसमें जो है आप रख करके इसको देख सकते हो। तो ये हमारा जस्ट जो है इंक्यूबेटर की तरह होता है, जो कि हम इंक्यूबेट करने का काम करते हैं, जिससे कि माइक्रोनिज़म्स की ग्रोथ को ये स्टॉप करता है। और यहाँ पे हम सैम्पल्स वगैरह सबको इंक्यूबेट करते हैं। ज़्यादातर हम सीरोलॉजिकल टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। मीडियाज़ को मेल्ट करना हो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वैसे विडाल टेस्ट में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कान टेस्ट जो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हम करते हैं वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ओवरऑल इसमें हम कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं और इसमें वाटर जो फील्ड हम करते हैं वो हमारा पानी गर्म होता है। उससे क्या होता है कि ये जो इसमें नॉर्मली एक कांस्टेंट टेम्परेचर दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो है नॉर्मली जो सैम्पल्स वगैरह सब जो होते हैं उसको आप इंक्यूबेट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये हमारा वाटर बाथ हो गया। और वाटर बाथ जो होते हैं आर ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं। एक सर्कुलेटरी वाटर बाथ्स, फिर नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ्स, नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ्स एंड सीकिंग वाटर बाथ्स। तो यहाँ पे जो है वाटर बाथ्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ मीडिया। तो अभी हमने डिस्कस किया कि मीडिया को मेल्ट करने के लिए तो हम करते हैं इसका इस्तेमाल। विडाल टेस्ट के लिए हम करते हैं, जो ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट हमारा होता है उसके लिए भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसमें क्या करते हो कि ट्यूब एग्लूटिनेशन में जब आपने सीरोल्यूट जब डाइल्यूट करते हो, एंटीबॉडी को डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट करने के बाद जब उसमें एंटीजन्स ऐड कर देते हो, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एंटीजन इसमें हम वाटर बाथ में इसको रख देते हैं। तो वहाँ यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। फिर वॉशरमैन टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। Next question 26. Autoclave is used for sterilization of, first option is media except media containing sugar, blood and serum. B. Dressing, surgical instruments. C. Pharmaceutical products and rubbers. D. All of the above. जो ऑटोक्लेव है ये हम स्टेलाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑटोक्लेव इज़ यूज्ड फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ, फर्स्ट जो कि हम मीडिया का ऑटोक्लेव में हम मीडिया को स्टेलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं इसको मीडिया, जिसमें कि शुगर और ब्लड सीरम को छोड़ करके। बी. ड्रेसिंग, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम इसमें स्टेलाइज करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड रबर प्रोडक्ट्स। तो हमारा ये राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी होगा, क्योंकि हम मीडिया को तो हम करते ही करते हैं, लेकिन जिसमें कि ब्लड हो या फिर सीरम हो या फिर शुगर हो तो वैसे मीडिया को हम इसमें नहीं डालते हैं। जो ड्रेसिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम ये आर्टिकल्स को भी हम स्टेलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। फिर से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रबर प्रोडक्ट्स जो ग्लव्स वगैरह सब होते हैं उसको भी स्लाइस करने के लिए हम ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। Next question number 27. The technique which prevent the entry of pathogens into the body. First option is aseptic techniques, B. Septic techniques, both of these, D. non। यह वह टेक्निक जिसमें कि पैथोजेंस को बॉडी में प्रवेश होने से रोकते हैं। एसेप्टिक टेक्निक्स, सी बोथ ऑफ दिस, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी नहीं। तो जो वो टेक्निक जिसमें कि हम पैथोजेंस को बॉडी में प्रवेश होने से रोकते हैं उस टेक्निक को हम एसेप्टिक टेक्निक बोलते हैं। वो एसेप्टिक टेक्निक वो टेक्निक होता है जिसमें कि हम पैथोजेंस को हमारे बॉडी में प्रवेश होने से रोकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। Next question 28. Match the following. First option, first is sporocyte, B bactericide, C viricide, D fungicide। ये जो क्वेश्चन है इसको आपको मैच करना है। तो स्पोरिसाइड का मतलब क्या होता है
स्पोरिसाइड का मतलब ये जो है इसमें आपको मैच करना है। स्पोरिसाइड का मतलब जो कि वो एजेंट जो कि क्या कर रहा हो, किल कर रहा हो स्पोर्स को। तो हमारा राइट ऑप्शन ये होगा। बैक्टीरियासाइड इट मीन्स कि वो एजेंट जो कि किल कर रहा हो बैक्टीरिया को। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, किल्स बैक्टीरिया। वीरिसाइड जो कि क्या करता है, किल कर रहा है, ये एजेंट जो कि किल कर रहा हो वायरस को, वायरसेस को। फंगिसाइड इट मीन्स कि वह जो कि किल कर रहा हो फंगस को। तो हमारा ये हो गया ए का 4। नेक्स्ट बी का 1 बैक्टीरियासाइड किल्स बैक्टीरिया को किल करता है। वायरसाइड सी का 2 जो कि बैक्टीरिया ये वीरिसाइड जो कि फन वायरसेस को किल कर रहे हैं 3। डी का 3 फंगिसाइड जो कि फंगाई को किल कर रहा है वो एजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। The suffix side or sidal for killing actions, B stopping action, C replicating action, D inhibiting action। साइड जो सफिक्स और साइडल जो सफिक्स यूज़ होते हैं ये जो है किलिंग एक्शन के लिए, स्टॉपिंग एक्शन के लिए, रेप्लिकेटिंग एक्शन के लिए या इनहिबिटिंग एक्शन के लिए। द सफिक्स साइड और साइडल फॉर किलिंग एक्शन के लिए, मारने वाले एक्शन के लिए है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो किलिंग एक्शन, साइड और साइडल मारने वाले एक्शन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ विजिबल सॉइल, for example organic and inorganic material from objects by using water with detergents or enzymatic products is known as। फर्स्ट ऑप्शन डिसइंफेक्शन, बी डिसइंफेक्टेंट, सी क्लीनिंग, डी प्रिवेंशन। तो ये रिमूवल जो कि अगर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम वाटर और डिटर्जेंट से हम वॉश करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को हम वाटर और डिटर्जेंट से हम वॉश करते हैं जो कि हमारे विजिबल कोई भी मिट्टी लगा हुआ हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, वाटर डिटर्जेंट्स या तो एंजाइमेटिक प्रोडक्ट से ये वॉश करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग। जैसे कि आप घर के जैसे आप क्या करते हो कि घर में अगर साफ़ सफाई करना हो तो आप क्या बोलते हो कि हम साफ़ सफाई करना है, धूल मिट्टी को हटाना है। तो साफ़ सफाई का मतलब क्या, धूल मिट्टी। तो यहाँ पे भी वही है, क्लीनिंग का मतलब कि धूल मिट्टी हटाना। यहाँ पे जो धूल मिट्टी को जो हटाए जा रहे हैं ऑब्जेक्ट से हटाए जा रहे हैं। इसके लिए आप वाटर डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंजाइमेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके सरफेस से मिट्टी को हटाने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अगर ये जो है रिमूवल ऑफ विजिबल सॉइल फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग वाटर विद डिटर्जेंट्स और एंजाइमेटिक प्रोडक्ट्स इज नोन एज क्लीनिंग। Question number 31st. Vaccine work at the temperature of A 60 degrees Celsius for 1 hour, B 50 degrees Celsius for 1 hour, C 62 degrees Celsius for 2 hour, D 70 degrees Celsius for 8 hour। वैक्सीन बाथ्स जो है, वैक्सीन बाथ्स वर्क एट अ टेम्परेचर ऑफ, वैक्सीन बाथ कितने टेम्परेचर पे वर्क करता है, 60 पे या 50 पे या 62 पे या 72 पे, 70 पे। तो वैक्सीन बाथ जो है वर्क कर रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर के लिए वर्क करता है। इसका जो टेम्परेचर पीरियड होता है, टेम्परेचर जो होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। ओके, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन पे थे, अभी मैं डिस्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन पे और भी क्वेश्चंस बनाऊंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर आपका कोई क्वेरी है या फिर इसमें कुछ अगर आप लोगों को भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट।
And if you like my videos, please like, share, subscribe and comment on it. Thank you so much.